बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी की पर्सनल लाइफ अक्सर कंट्रोवर्सी से भरी रही है, फिर चाहे उनकी लाइफ में होने वाले झगड़े हों या उनके अफेयर हो। जब बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी का अफेयर आदित्य पंचोली के साथ था, तब यहां तक नौबत आ गई थी कि पूजा बेदी ने यह तक बोल दिया था कि अगर मेरे हाथ में बंदूक लग गई तो बंदूक की गोलियों से उड़ा दूंगी, कुत्ते की मौत मरेगा आदित्य पंचोली। अब ऐसा उसने क्यों कहा और किस लिए कहा, इसके पीछे एक लंबी वजह है। दरअसल पूजा बेदी को तो आप सब जानते होंगे, ये उन्हीं कबीर बेदी की बेटी है जिन्होंने तकरीबन बुढ़ापे में 4 शादियां की हैं। तो पूजा बेदी के घर का माहौल जो था काफी ओपन था, क्योंकि उनके पिताजी ने भी खुलेआम इतनी सारी शादियां की थी। तो जब पूजा बेदी के साथ आदित्य पंचोली का अफेयर चल रहा था, तो आदित्य पंचोली का पूजा बेदी के घर पर जाना लाजमी था और बॉयफ्रेंड के लिए कोई रोक टोक भी नहीं थी। वैसे भी ये बहुत सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ खुलेआम चलता है। तो जब पूजा बेदी के घर आदित्य पंचोली जाया करता था, तो वहां पर एक नौकरानी भी काम किया करती थी। उस नौकरानी के साथ आदित्य पंचोली के संबंध बन चुके थे। इसका खुलासा जब बाद में हुआ, इसकी तहकीकात जब की पूजा बेदी ने, तब उसके सामने हकीकत निकलकर सामने आई। दरअसल मामला यह था कि पूजा बेदी ने अपनी नौकरानी के गर्दन पर एक दिन देखा कि लब्बाइट बने हुए हैं। तो पूजा बेदी ने जब अपनी नौकरानी के गर्दन पर लब्बाइट देखे, तो उसने उससे पूछा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है तुम्हें बहुत प्यार करता है, इतने अच्छे अच्छे लब्बाइट दे दिए हैं उसने। तो नौकरानी ने कहा मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद ये बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद फिर से पूजा बेदी ने उसकी गर्दन पर लब्बाइट देखे, तो उसने मस्ती मजाक करते हुए उससे पूछा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। पहले तो वो नौकरानी टालती रही, लेकिन पूजा बेदी के सामने आकर उसकी नहीं चली। तो आखिरकार उसने कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड को जानती हैं। तो पूजा बेदी जितने भी लोगों को जानती थी उसने उन सबके नाम लिए, लेकिन जब आदित्य पंचोली का नाम लिया तो उस नौकरानी ने कहा कि हाँ, ये आदित्य पंचोली के दिए हुए लब्बाइट हैं। इसके बाद हंगामा मच गया और बवाल मच गया। उसके बाद पूजा बेदी ने उससे कहा कि जब आदित्य पंचोली तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था, तो तुमने उसको मना क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि आदित्य पंचोली ने मुझसे कहा था कि तुम इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो और मैं तुम्हें फिल्मों में हीरोइन बना दूंगा। तो पहली बार मेरे साथ हो चुका था, फिर उसके बाद पहली बार हो या आखिरी बार हो, फर्क क्या पड़ता है कितने ही बार हो जाए। हालांकि ये मामला जब कोर्ट में गया हो, फिर उस नौकरानी ने जब कोर्ट में जाकर ये बयान दिया कि ये जो भी कुछ हुआ हमारे बीच में, ये सब हमारी आपसी रजामंदी से हुआ, तब जाकर आदित्य पंचोली का कहीं इस मामले से पीछा छूटा। तो देखा दोस्तों आपने कि आदित्य पंचोली ने घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा। इस तरह के हैं ये बॉलीवुड वाले लोग, ये क्या से क्या कर जाते हैं। हालांकि पूजा बेदी की नौकरानी पूजा बेदी से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो आदित्य पंचोली की नीयत उस पर खराब हो गई थी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इस वीडियो पर और आदित्य पंचोली की इस घिनौनी हरकत पर आपकी क्या राय है। मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।